हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम सीटेट परीक्षा की दृष्टिकोण से 30 महत्वपूर्ण ईवीएस के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? भोजन भंडारण, संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। सही उत्तर है विकल्प बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अलास्का, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना। सही उत्तर है विकल्प डी, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का रोहन अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना और रोहन को परामर्श देना। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, अनियमितता के कारण पता करना और रोहन को परामर्श देना। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का ससर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना या शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जी को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सब्जी को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जी को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। सही विकल्प है विकल्प ए, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। अगला प्रश्न है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो ... से भरपूर है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। सही विकल्प है विकल्प ए, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, वृद्धि और प्रजनन। अगला प्रश्न है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डाट में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने से पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। सही विकल्प है विकल्प बी, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ने से। अगला प्रश्न है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न पत्र लिखना, उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना,
ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना बनाना, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना बनाना। सही विकल्प है विकल्प ए, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडेल, जॉर्ज मिस्ट्रल, रोनाल्ड रॉस। सही विकल्प है विकल्प डी, रोनाल्ड रॉस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला प्रश्न है, प्रियंका कक्षा 3 की शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों की चित्र को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। प्रभावी अध्ययन के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। सही विकल्प है विकल्प बी, केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन। होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? अफगानिस्तान, काबुल, आबू धाबी, बर्लिन। सही विकल्प है विकल्प सी, आबू धाबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? काम और खेल, भोजन, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं। सही विकल्प है विकल्प ए, काम और खेल। अगला प्रश्न है,
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करना है। पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। सही विकल्प है विकल्प बी, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। सही विकल्प है विकल्प सी, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है को बढ़ावा देना। शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्वलन, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्तिक विभिन्नताओं। सही विकल्प है विकल्प सी, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्ची अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? समवयस्क शिक्षा, प्रतिपूरक शिक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा। सही उत्तर है डी, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर रखा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है असम में, ओडिशा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। सही विकल्प है विकल्प डी, मेघालय में। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क पर कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने से। सही विकल्प है विकल्प सी, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? कोयल, मैना, उल्लू, कौवा। सही उत्तर है विकल्प सी, उल्लू। अगला प्रश्न है, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। सही विकल्प है विकल्प डी, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। अगला प्रश्न है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं फाख्ता, कौवा, मोर, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध। सही विकल्प है विकल्प डी, चील, बाज, गिद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। सेक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर, गूंथ कर, भून कर, सेक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर। सही विकल्प है विकल्प
ए सेंक कर, तल कर, भून कर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है? शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। सही विकल्प है विकल्प ए, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? कच्चा आम अचार, आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम। सही विकल्प है विकल्प सी, दूध पनीर। बस आज के लिए इतना दोस्तों। थैंक यू।